पास अपनी गौमाता थी। भगवान कृष्ण के पास तो कहते हैं करीब 9 लाख गौवंश था, और जब 9 लाख गौवंश को पाला तो लोगों ने उनको गोपाल कह दिया, जो गाय को पाले वो गोपाल। और आप देखिए कि भगवान शिव का जो वाहन है वो कौन है? नंदी महाराज हैं। गौ में बसती लक्ष्मी मीन्स की गौ माता के गोबर में, गौ में बसती लक्ष्मी, गौ माता के गोबर में साक्षात लक्ष्मी जी का वास होता है। वास्तव में जो एक गौ माता का अंश है ना, वो सनातन के अंदर बसता है कि गौ में विश्वस्य मातरहा मीन्स की जो गौ माता है ये संपूर्ण विश्व की माता है। ये पूरा जो विश्व है इसकी माता गौ माता है। गौ माता का महत्व किस तरह से हमारी लाइफ में है? दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है शिवम और आज जो हम बात करने वाले हैं, आज हम बात करने वाले गौ माता के विषय में। गौ माता हमारे लिए किस प्रकार से उपयोगी है, गौ माता की सेवा हम क्यों करें, गौ माता हमारे लिए आवश्यक क्यों है, गौ माता का महत्व क्या है, वो हम आज बात करने वाले हैं। तो आप देखिए, गौ माता सिर्फ एक पशु नहीं है, गौ माता इस सनातन का प्राण है। गौ माता सिर्फ एक पशु नहीं है। तो अगर आप सोचते हैं कि गौ माता एक पशु की श्रेणी में आती है, ढोर है या फिर एक जानवर है, तो जानवर नहीं है, वो एक ढोर नहीं है। वो जानवर जानवरों के लिए होगी, वो ढोर ढोरों के लिए हो सकती है, लेकिन सनातनियों के लिए तो गौ माता एक जीवित भगवान का स्वरूप है। जो वास्तव में जो एक गौ माता का अंश है ना, वो सनातन के अंदर बसता है। और जो कुमारगामी लोग हैं वो ढोर मानते हैं, वो जानवर मानते हैं, उसे काटते हैं, मारते हैं, खाते हैं, लेकिन हमारे लिए गौ माता पूजनीय है, वंदनीय है। तो आज हम बात करने वाले हैं कि गौ माता का महत्व किस तरह से हमारी लाइफ में है, क्या इंपॉर्टेंस है गौ माता की, गौ माता का महत्व किस तरह से हमारे पास्ट में, जो हमारा भूतकाल रहा है, जो हमारा इतिहास रहा है, उसमें किस तरह से रहा है। तो आप देखिए, भगवान श्री कृष्ण को आप देखिए, उनका आप कोई प्रतिमा जहां पर होती है या कोई विग्रह आप देख लीजिए भगवान कृष्ण का, उसमें उनके पास गौ माता का हमेशा वास रहा ही रहा है। गौ माता हमेशा उनके साथ रही है उस फोटो में या उस प्रॉपर किसी इमेज के अंदर या किसी विग्रह के अंदर। भगवान राम के पास अपनी गौ माता थी। भगवान कृष्ण के पास तो कहते हैं करीब 9 लाख गौवंश था, और जब 9 लाख गौवंश को पाला तो लोगों ने उनको गोपाल कह दिया, जो गाय को पाले वो गोपाल। और आप देखिए कि भगवान शिव का जो वाहन है वो कौन है? नंदी महाराज हैं। तो भगवान शिव के पास भी अपना वाहन गौ माता ही है। तो आप देखिए कि गौ माता का संबंध किससे रहा है? भगवान राम से, भगवान कृष्ण से, भगवान शिव से। और जब मैं कहता हूँ गौवंश, तो उस गौवंश में सिर्फ और सिर्फ गौ माता नहीं आती, उस गौवंश में गौ माता भी आती है, उस गौवंश में गाय के बच्चे भी आते हैं, बछड़े भी आते हैं, बच्चियां भी आती है, और गाय स्वयं भी आती है, और सारे बैल और सारे हमारे जितने भी नंदी महाराज सबके सब गौवंश में आते हैं। तो गौवंश जब भी मैंने वर्ड यूज करूंगा मैं आगे से, तो आप याद रखिएगा मैं सबकी बातें कर रहा हूँ एक साथ, है ना। तो मैंने बताया कि भगवानों के पास किस तरह से गौ माता का संबंध रहा है। अब हम थोड़ी बात करते हैं अपनी इसके उपयोगिता के जीवन में किस तरह से है। देखिए, शास्त्रवत जो बात है वो ये है, उसमें ये लिखा गया है कि गौ में विश्वस्य मातरहा मीन्स की जो गौ माता है ये संपूर्ण विश्व की माता है। ये पूरा जो विश्व है इसकी माता गौ माता है। अब क्योंकि सबका सार सनातन धर्म था, तो सनातन धर्म में सब कुछ उत्पन्न हुआ है, लेकिन जो अब सनातन को नहीं मानते, जो किसी और पंथ में चले गए हैं, तो वो लोग ये कहते हैं कि हमारी तो माता गौ माता है ही नहीं। लेकिन क्योंकि उनका जो सार था वो सनातन था, सनातन के आधार पर हम कहते हैं गौ माता सबकी माता है, क्योंकि सनातन से ही गौ माता है, सनातन से ही गौ माता है। सनातन को मानने वाले गौ माता को मानते हैं, और जो नहीं है उस सनातन की तो वो नहीं मानते। लेकिन सबका बेस सनातन ही तो है, सबका आधारशिला सनातन से ही तो है। तो गौ माता संपूर्ण विश्व की माता है। गौ में विश्वस्य मातरहा, गौ में बसती लक्ष्मी मीन्स की गौ माता के गोबर में, गौ में बसती लक्ष्मी, गौ माता के गोबर में साक्षात लक्ष्मी जी का वास होता है। गौ का गोबर, गौ का मूत्र जिस जगह पर पड़ता है उस जगह पर साक्षात लक्ष्मी जी का वास होता है। जिस जगह पर गौ माता बैठती है वहां पर लक्ष्मी जी बैठती है। जिस जगह पर गौ माता रहती है वहां पर करीब 33 करोड़ देवी देवता रहते हैं। कुछ लोग कहते हैं कोटि प्रकार के, लेकिन नहीं, मैं कहता हूं 33 करोड़ टाइप के देवी देवता रहते हैं। जब ब्रह्मा जी ने गौ माता को स्थान दिए
तो सारे देव देवता आ गए उनके पास, उनको जगह कहीं मिली, किसी को कहीं मिली, किसी को सींग में, किसी को सर में, किसी को पेट के पास, किसी को कहीं, किसी को इस तरह से जगह मिली। लेकिन लास्ट में आई लक्ष्मी जी, उनके पास जगह थी। तो ब्रह्मा जी बोले कि तुम तो बहुत देर से आई हो, तुम्हारे पास तो जगह है ही नहीं तुमको देने की। तो वो बोले कि एक काम करो, क्या तुम गोबर में वास कर सकती हो? बोलती हाँ। तो लक्ष्मी जी को वास किया गया गोबर के अंदर। तो गौ में वसती लक्ष्मी, गौ माता के गोबर में लक्ष्मी जी का वास होता है। और एक सुनी सूत्र आता है पाराशर स्मृति के अंदर, उसमें क्या कहा गया? उसमें कहा गया है कालिंदी गौ में वसती। मीन्स कालिंदी नाम किसका है? कालिंदी नाम है यमुना जी का, और यमुना जी बहन है यमराज की। यानी कि जो व्यक्ति गौ माता की सेवा करता है, गौ का गोबर उठाता है, गौ के पास जाता है, उसको यमराज लेने नहीं आते, क्योंकि उसमें वास है यमुना जी का। यमुना जी बहन है यमराज की, तो यमराज लेने नहीं आता। जब उसकी मृत्यु होती है तो उसकी मृत्यु अकाल मृत्यु नहीं हो सकती। जो व्यक्ति गौ सेवा करता है वो व्यक्ति कभी भी अकाल मृत्यु नहीं मर सकता। और एक सूत्र आता है अनुशासन पर्व में महाभारत के, और उसमें कहा गया है, उसमें किस तरह से कहते हैं, मैं सूत्र पढ़ के सुनाता हूं आपको। मात्रा सर्वभूतानां गावा सर्व दुख प्रदा। मात्रा सर्वभूतानां गावा सर्व दुख प्रदा, यानी कि जो गौ माता है वो मात्रा सर्वभूतानां की जो माता है, सभी की माता है, सभी भूतों की, जितने भी हम इस जगत में रहते हैं, हर किसी की माता गौ माता है। मात्रा सर्वभूतानां गावा सर्व दुख प्रदा, और यही गौ माता हर दुख से आपका निवारण करने वाली है। सर्व दुख प्रदा, सबसे आपका निवारण कर देगी। तो ये तो हमने कुछ आपको गौ माता के विषय में कुछ बताया कि गौ माता किस किस तरह से हमारे लिए उपयोगी हो सकती है। अब देखिए, अब थोड़ी बात करते हैं गौवंश से स्वयं की चिकित्सा। तो आप ये देखिए कि जिस घर में पहले गाय बंधा करती थी, जिस घर में गौ का वास था, उस घर में कोई भी क्लेश दुख शोक नहीं था। और जिसने गौ सेवा की हो, उसे पूछिए कि वो व्यक्ति कितना शांत है भीतर से, कितना अंदर से उसको प्रसन्नता हो रही है, वो कितना सुखी है भीतर से। आप मेरी बात का यकीन मान लीजिए, मैं निवेदन करना चाहता हूं आपसे, आप ये काम करके देख लीजिए। शायद आप पैसे में कमजोर हो, लेकिन अगर आप गौ सेवा करते हैं तो इतनी आत्मिक शांति मिलती है, इतना अंदर से संतोष मिलता है, सुकून मिलता है कि शायद वो सुकून किसी रईस के पास नहीं होगा। और एक बात और है, देखिए, रईस व्यक्ति जो होता है, वो व्यक्ति रईस किसी बिल्डिंग से या किसी बड़ी गाड़ी से या किसी बड़े फोन से या किसी बड़े कंप्यूटर से या किसी बड़े कंपनी के सीईओ होने से नहीं बन जाता। रईस व्यक्ति भीतर से होता है। हम पैसा क्यों कमाते हैं? कि शांति मिल जाए। हम पैसा कमा रहे हैं, हमारे पास अच्छा घर हो, क्यों? ये शांति से रहेंगे, आराम से अच्छे से रहेंगे, खुशी पूर्वक रहेंगे। हमारे पास अच्छी गाड़ी हो, क्यों? क्योंकि हमको बस में धक्के नहीं खाने पड़ेंगे, हमको अब आराम से घूमेंगे हम लोग। तो मीन्स कहने की सुख चाहते हैं ना हम लोग सभी के पीछे। हम चाहते हैं हमारे पास अच्छा फोन, तो क्या होगा, कोई टेंशन नहीं है, हमेशा किसी भी फोन कर सकते हैं। हमारे पास अच्छा घर होगा तो हम किसी से अच्छे से घर में आए, रहें आराम से, कोई सुकून, कोई टेंशन हो। तो क्या चाहते हैं? सुकून चाहते हैं बेसिकली। लेकिन आप यकीन मानिए कि जो गौ पालक होता है उसके पास इतना सुकून होता है भीतर से, इतना शांति रहती है कि उसके पास भले ही ये रिसोर्सेज ना हो, उसके पास भले ही ये बहुत सारे घर मकान गाड़ियां बंगले ना हो, लेकिन भीतरी शांति इतनी होती है कि वो किसी के पास नहीं हो सकती। तो बहुत उच्च स्तर की बात मैंने कही आपसे। और देखिए, सिर्फ मैं कहूं कि उसके पास नहीं, तो क्यों नहीं हो सकती? जब उसके गोबर में लक्ष्मी का वास, तो वहां पर तो लक्ष्मी जी आएंगी और आती हैं। अगर आप भावपूर्ण गौ माता की सेवा करते हैं तो आपके पास लक्ष्मी जी का भी वास होना शुरू हो जाता है। लक्ष्मी जी आपके पास आती हैं स्वयं चल के, लेकिन भाव से। ऐसा नहीं कि सिर्फ गाय पाल रहे हैं तो गाय सिर्फ इसलिए पाल गए हैं कि हमको दूध के लिए पैसा कमाना है, तो दूध देना बंद कर दिया, गाय छोड़ दी। ये अच्छा संकेत नहीं है आपके लिए। गाय को पालिए, श्रद्धा से पालिए, पूरे मन से पालिए, प्रेम पूर्वक पालिए,
और गाय को दूध के लिए मत पालिए, मेरी आपसे विनम्र निवेदन है। गाय दूध दे अच्छी बात है, लेकिन गाय के दूध ना देने पर गाय को आप छोड़ें। ये दुर्गति जो इस टाइम पर हो रखी है ना, आजकल आप देख पा रहे हैं कि रोड्स पे जगह जगह गौ माता बैठी मिलती है, घूमते मिलती है, इतने सारी गौ माता। ये क्या कारण है? क्योंकि लोगों ने गाय को दूध निकाला छोड़ दिया, दूध निकाला छोड़ दिया। ये गलत है। आपको आपकी नीयत अच्छी करनी पड़ेगी। पहले अपनी नीयत को सही कर लीजिए, अपने अंदर अच्छे विचार लेकर आइए कि गौ माता हम सबकी माता है, पूजनीय है और हमको इसलिए गाय की सेवा करनी है। दूसरी बात देखिए, गौ माता के पास जाने मात्र से, गौ माता के ऊपर स्पर्श करने मात्र से, छूने मात्र से, उसकी मालिश करने मात्र से आपका बीपी ठीक होता है, ये प्रमाण है। गौ माता के पास जाने से आपका शुगर ठीक होता है, ये प्रमाण है। गौ माता के पास जाने से हमारे लंग्स की समस्या ठीक हो जाती है, ये भी प्रमाण है। और गौ माता के पास जाने से हमारा डिप्रेशन ठीक हो जाता है, हमारी एंजाइटी, हमारा स्ट्रेस, हमारा तनाव का स्तर वो कम हो जाता है गौ माता के पास जाने मात्र से। लेकिन जाना पड़ता है श्रद्धा से। अगर आपने सोचा कि गौ माता के पास जाएंगे, जाकर बस ऐसे खिलाएंगे, भाग के आ जाएंगे, तो कुछ नहीं होना। श्रद्धा पूर्वक जाइए, मन में श्रद्धा लेकर जाइए, एक विश्वास पैदा कीजिए कि गौ माता सारे कष्ट मेरे हरेगी, सारे दुख मेरे हर लेगी, सारे शोक मेरे हर लेगी। गौ माता मेरी माता है। और आप देख पाएंगे, इतिहास में देखिए कि जिन लोगों ने गौ माता को मरवाया, नाम बोलना सही किसी का है नहीं इस जगह से, जिन लोगों ने गौ माता को मरवाया, संतों को मरवाया, तो परम पूज्य कृपात्री जी महाराज ने कहा था उनसे कि आपका कुल का नाश गोपाष्टमी को होगा। तो आप देख पाएंगे 3 लोग मरे थे और तीनों का अंत गोपाष्टमी को ही हुआ था, गौ अष्टमी को हुआ था। तो आप सभी से मेरा विनम्र निवेदन है, सभी सनातनियों से मेरा विनम्र निवेदन और आग्रह है कि आप सभी गौ सेवा कीजिए, गौ के पास जाइए और जाकर खूब पूरे पुत्र के भाव से, पुत्री के भाव से गौ के पास जाइए और जाकर खूब सेवा करके आइए। गौ माता निश्चित रूप से आपके सारे कष्ट, सारे क्लेश, सारे दुख, सारी समस्याएं हर लेगी और आपको एकदम सुखमय जीवन देगी, एकदम शांतिमय जीवन दे देगी गौ माता। गौ माता के विषय में कहते हैं कि जब आप उस पर हाथ फेरते हो तो हाथ फेरने से जो बाल नीचे गिरते हैं टूट टूट के, उन बालों के गिरने को ये कहते हैं कि ये जो बाल नीचे गिर रहे हैं ना, तो जिस तरह से बाल नीचे गिरते हैं उसी तरह से हमारे शोक रोग भी नीचे गिर जाते हैं, सारे दुख नीचे गिर जाते हैं। इतना बड़ा प्रताप है गौ माता का, इतनी बड़ी शक्ति है गौ माता में। तो जीवित, मैंने कहा जीवित भगवान का स्वरूप कोई है धरती पर तो गौ माता ही है। तो आप सभी से मेरी गुजारिश है, मेरा निवेदन है, आग्रह है कि आप सभी गौ सेवा कीजिए, गाय को मारना बंद कीजिए। मारने के तो बहुत सारे विधर्मी लोग बैठे हैं ना, वो मार डालेंगे गाय को। आप क्यों ये काम कर रहे हैं? बहुत लोग देखा डंडा से डंडे बजा रहे हैं गौ माता पर, मारते रहते हैं, पीटते रहते हैं। क्यों करते हैं वैसा? आप खुश नसीब व्यक्तियों में से एक हो कि आपके द्वार पर, घर के बाहर गौ माता आती है। आप खुश नसीब व्यक्तियों में से एक हो। अपनी खुश नसीब को सोचिए और खुश रहिए खूब, और गौ सेवा करते रहिए पुत्र भाव से, पुत्री भाव से। यही मेरा सबसे निवेदन है, यही मेरा सबसे आग्रह है। थैंक यू सो मच।